बारंबार नमस्कार। हरजस पद्राग जेठ श्री चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में ये पंच तत्वों में आई बात में आत्मा तो परमात्मा में मिलना चाहती है, आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म भक्ति में आस्था रखती है, परंतु इंद्रियां चेतन होकर के या अपमन जब आ जाता है तो अपमन माया मोहिनी पूर्ण जगावे काम। अपमन जो ऊपर का मन है ये माया में मोहिनी कामनी में लीन रहता है। इच्छा रूपी स्त्री का जब मन के संग हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं इसके इतनी कामनाएं जागृत हो जाती है, चाहनाएं कि संसार में जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध और अहंकार बढ़ जाता है। फिर महाराज फरमाते किसी के बस में नहीं, आत्मा फिर इसके अंडर में है। वो चाहती हुई भक्ति भी परमात्मा मिलना चाहती हुई भी कर नहीं सकती, क्योंकि अपमन माया मुठ जगावे काम, तरह तरह के काम जगाते थे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मन बहुत जबरदस्त है, बड़े बड़े सूरवा भी मन के पीछे हाथ। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कहे कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं, जब मैं है मन और माया दो मिल जाती है तो मैं करते यही अहंकार, तो फिर वो कामनाएं जागृत करता है, विषय रस की इच्छा करता है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में कबीर साहब ने तो इनको मन को बताया है जे मन होता का। सुखराम जी ने कहा हे मन तू जुगो जुग तू चोर कहान, चोरी करे झूठ मन बोले तस्कर करे पियाना। ऐसी मार मरम तन माही चाय जहां लेके जावे, जहां चाय होती है वहां लेके जाता है। बहुत मतलब ये इच्छा भी करती है, ज्ञान सुनने भी जाती है, सुनती भी है, उस वक्त ये ज्ञान को प्रधानता दे देता है मन, अच्छा भी लगता है इंद्रियों को। और फिर महाराज फरमाते हैं कि कामना जागरण करके और संसार में ये घूमता है। ये कामना हटना, ये चाहना जहां जाती है वहीं ले जाता है। चोरी करे झूठ सो बोल, महाराज फरमाते झूठ क्या बोलता है, ज्ञान के आगे तो खूब निर्मल रहता है, हंसता है, खुशी रहता है, और पीठ पीछे मेरा मन बहुत हरामी तरक फर्क जतावे फिर बिसिया खावे। इतना हरामी है कि तरक पर फर्क जताता है, वाद विवाद करता है, किसी में कसर निकालता रहता है, किसी में फर्क निकालता रहता है, और खुद का अंदर का नहीं, विषय का खाने। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में मन यहाँ तक कह देता है ओम अजब को राम धुन ये सब मेरी कोई क्यों बोले बाप। आत्मा को कह रहे ओम करे राम, श्वास के साथ करे राम धुन ले रहे, बोले तो ओम से उनका जप्पा जप्पा भी करे, मेरी मर्जी हो तो करने दूंगी तुम। यही सुखराम जी कह रहे हैं कि साहिब मोको भेजियो कड़बड़ दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी पत्थर मेरा सृजनहार परमात्मा ने मेरे को भेजा, कड़बड़ देकर भेजा, सारा ज्ञान देके भेजा,
भी सदगुरुदेव फरमाते हैं, साहिब मुखों के जियो पड़ बढ़ दे सब ज्ञान, और माया बीचे लड़ पड़े मन और माया, दोनों मिलकर के मत धर्म मेरा। महाराज फरमाते हैं, मेरे ध्यान को, श्वास के ध्यान को छोड़ करके श्वास का ध्यान मत धर। या ये नहीं कहा तो सांस गया रमनी सिमरन होता है, नहीं, तो श्वास में आ जाएगी तो माया और मोह का संग जबरदस्त और आत्मा को परमात्मा से वंचित कर। इसलिए यह सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा को समझ जा, इस काल से, ये मन काल है, ये चोर है, हरामी है, इसके कहने में मत, मन को कहो न कीजिए भाई, ज्ञान के वे सो साजो। मन का कहने में मत, ज्ञान के कहने में चल। ज्ञान क्या है? ज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं तो महाराज परमात्मा इतना जबरदस्त अहंकार रूपी हाथी आ जाता है, खड़ा हो जाता है। हाथी का मतलब बड़ा खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर के सदगुरुदेव फरमाते, हाथी है झूठो है कोई फेरे संत अपूटो, हाथी है झूठो है, हाथी है झूठो है झूठो, कोई फेरे संत अपूटो, हाथी है झूठो। हाथी तो सच है, पर यहाँ इधर महाराज ने आध्यात्मिक निर्णय करा है, वेदन क्या है आध्यात्मिक निर्णय। हाथी कौन है? ये अहंकार, मन, अहंकार, मन के माया का जो संग हो जाता है तो हाथी के जैसे अहंकार खड़ा रहता है, शरीर के बुद्धि पे, श्वास पे, सब पे खड़ा है, इंद्रियों पे। तो महाराज परमात्मा इसको झूठा क्यों कहा? ये पंच तत्व शरीर झूठा है, ये जाने वाला है, और आत्मा सत्य। तो महाराज फरमाते हैं, ये आत्मा को इस झूठे शरीर में रखना चाहती है। माया और मन दोनों मिलकर के रखना चाहते हैं कि हमारे को विषय रस मिलते जाएंगे, बार बार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। क्यों? गर्भ में तो आत्मा आती है, और मन तो जब इंद्रिया चेतन होती है जब आता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, कष्ट पाती आत्मा, और फिर मन आकर के इसका वो विषय का आनंद लेता है। तो इस झूठे से ले सकता है, सत्य परमात्मा के देश में तो ये आनंद भी नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कोई जबरदस्त संत वृत्ति आत्मा, देव वृत्ति आत्मा होकर के संत वृत्ति आत्मा होती है, वही महाराज फरमाते इस मन और माया अहंकार से आत्मा को अलग। संत वृत्ति आत्मा वही है सबसे प्रथम जो संतों के ज्ञान के द्वारा भक्ति में लीन है, रटना जबरदस्त है। देव वृत्ति आत्मा ही संत वृत्ति बढ़ सकता है, राक्षस वृत्ति आत्मा कभी संत वृत्ति नहीं है। तो दिव्य वृत्ति और संत वृत्ति आत्मा के लिए राम जी महाराज कह रहे हैं, तो परम तत्व का जानो घेवा, सो साधु जन जग में देवा, देवलोक सो देवत आवे, परम तत्व सो ही जनक पावा। परम तत्व का इस पंच तत्व शरीर में देव, परम तत्व क्या है? तत्व तो ब्रह्म का नाम है, और परम तत्व निरंतर जो विधि मंडल से कंठ में आता है उसका देव जानो, उस आने की तरीका समझो। परम तत्व का जानो देवा, सो साधु जन जग में देवा। ऐसी साधना करने वाले राम से हरि के जन देवताओं के बराबर। जैसे देवता गजगिरी बेतुलंग करके चले जाते हैं, मनुष्य खड़े रहते हैं, इसी प्रकार
ये आत्मा ने के साथ में वज्र बोल की गजगिरी लांग करके नियंचर इसको लांग देता है, उसके साथ आत्मा जीवन मंडल में देवता की जैसे उड़ती है। ऐसी संत वृत्ति आत्मा, संत बुद्धि, संत दृष्टि जब आती है तब उसके संत पना आ जाता है। तब महाराज फरमाते त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है और सबके ऊपर यही करुणा होती है कि सब परमात्मा में मिले। आत्मा भाई है, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म, भाई भाई है। त्रिलोकी की आत्मा की दया होती है, करुणा होती है। त्रिलोकी की आत्मा को राम रूप समझते हैं। ऐसे संत की आत्माएं, संत दृष्टि होती है, संत पना जब आ जाता है, वही इस मन अहंकार माया को अपुटा फेर सकता है। वापिस शरीर में आत्मा नहीं है, वही अपुटा है। जब तक शरीर में आना है तब तक तो झूठे के साथ, झूठा कोई और कोई नहीं। बार बार आत्मा झूठे के साथ आती है तो फिर जन्मना मरना है तो मन माया कामनी जबरदस्त कामना जागृत। क्यों ये मन माया कामनी अहंकार किसी से डरते नहीं, सुनते हैं तब हाँ हाँ बढ़ते रहते हैं ज्ञान के सब में अंतिम वापिस वैसे। उसके लिए शुक्रामी करे मोटो बंदे न आकस माने साकड़ गिने न कूटो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया नेगन जो अपू। अब महाराज मोटो बंदे, नरक का भी इसको डर नहीं, वेदों का ज्ञान का भी इसको डर नहीं, सुनता है और फिर वापिस रहता है। नरक का भी डर नहीं और सांकड़ गिने न खूटो। कोई संसार की मर्यादा में ये बता हुआ न ये खूटने के बन, न तो मर्यादा में बना हुआ है, इसकी है ही नहीं मर्यादा। इसको तो सिर्फ पीछे रस चाहिए, इसको तो चाहना इच्छा पूरी होनी चाहिए। जिसके चाहना बहुत होती है उसी के अहंकार को क्रोध रहता है, अहंकार से क्रोध आता है, फिर क्रोध से कोटि कर्म नालता रहे। एक क्रोध की लाभ कया कराया सब गया जब आवे। जब ऐसा अहंकार आता है तो कोटि कोटि कर्म मिलते हैं, क्रोध आता है। किसी का कहना नहीं मानो जब भी तो क्रोध आता है, और कहना वो जब भी मनाता है उसकी चाहना, जिसके चाहना बहुत होती है वो सबको टोकता है। तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, मैं ऐसा। बस ये सारे दिन टोका टोकी कौन करता है? जिसके घट में मन और माया और कामनी हंसी भरी रहती है। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चार भुजा नाथ का शरीर लेते हैं। तमोगुण सतोगुण इच्छा शक्ति चारों में ये मन फंसा सकता है। जब फंसती रहती है ये, जब तक ये नेक भी अपूटा नहीं दिखती। इसको कोई जाने कि अपूटा फिर जावे, महाराज फरमाते सवाल नहीं। जब तक इन चारों में उसका मोह रहेगा तब तक ये अपूटा फिर नहीं। इसको कोई अपूटा फेरना भी चाहता है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सवाल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया मोह विसार कल्पना हरे सुमरण सुंदर। माया मोह को विसार करके कल्पना को छोड़ करके परिपूर्ण से लगोगे तो मोह माया अज्ञान अंधेरो मोह देख सबज उजियार। मोह माया अज्ञान अंधेरा है। अगर मेरे से तेरे को मिलना है आत्मा तो तू सूरबीर होकर चेतन होकर के और मेरा दर्श मेरे दर्शन पुण्यात्मक समझ जो बिना भजन के ही उसमें तू आनंद वाचा कर्मणा करे कर्मा को नाश। वाचा कर्मणा मन से वचन से कर्म और वचन से कर्म कर सके। तो महाराज फरमाते हैं कर्मों का नाश करना है कि बांधना है।
इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्मा चेतन हो जाए तो फिर ये कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में भक्ति करनी है तो ज्ञानियों से महाराज समझा रहे हैं, तुम ज्ञानी समझ जाओगे तो सब समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह मेरे बच्चों को ज्ञानी सुनो। महाराज लिख रहे हैं, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा। अरे सत्य स्वरूप की सता किनारे माया जानन देवे। सत्य स्वरूप की सता के बिना, निरंतर की भक्ति के बिना, आंसू सांस रटना के बिना ये माया और मन ढीले पड़ने वाले नहीं। ज्ञान बोले तो कितना ही कथ ले, कितना ही सुन ले, उससे ढीले नहीं पड़ते। ढीले तो महाराज फरमाते वो सांस की रटना से, जितनी रटना इसमें पलड़ा भारी होगा तभी मन माया मोह का पलड़ा हल्का। अरे हरि के भारी पलड़े की पहचान कौन करेगा अपने शरीर के अंदर? कि जन स्वभाव माय जन देखे, अपने स्वभाव को खुद के अंदर देखे, दूसरों के स्वभाव खुद को अंदर से देखे। से भाई भेदी हुई सुई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। पार कहो सोई परखे, दूजा क्या परखे रे भाई। इसका जो समझदार है, जानकार है, वही अंदर अपने देखेगा, फिर दूसरों को मात मात कर अंडे ज्ञान समझाएगा। महाराज भगवान इसकी पारक होती संयंत्र निज नाम की। इगन मंडल में सब गणनाता है, घटना चलती रहती है, उसी को श्रेष्ठ समाधि कहते हैं। श्रेष्ठ समाधि का गुण जल्दी आ गया, त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आए, कोई आदमी भारी नजर न छोटा मोटा नजर आएगा, न गुरु शिष्य नजर आएगा। क्यों? ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, आप पुण्य कचना। ब्रह्म ज्ञान के कोई गुरु है, कोई चेला है, न पाप न पुण्य। ये वो सांस की करनी इतनी जबरदस्त है, इसको जो भेदी जन ही वो समझ सकते हैं। नहीं तो महाराज फरमाते हैं संसार में ब्रह्म ज्ञानी की जगह जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, तो महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञानी वो ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं है। क्यों? ब्रह्म ज्ञान के मुख निपट बाके ज्ञान चाल धर्म के होई। ब्रह्म ज्ञान को भागता रहता है और चाल धर्म ज्ञान, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मैं गुरु तू चेला देवता आदि ब्रह्म ज्ञान की चाल नहीं है। ऐसी जो वाणी कथते हैं, ऐसे जो कथने वाले ज्ञानी हैं, उनके साथ जो बनते हैं वो भी ऐसे हैं। इसलिए सदगुरु जी फरमाते हैं कि सुखराम झूठ ऐसा जगत में झूठा है, इसलिए आती है झूठा है, ये झूठा है। उसको राम न माने कोई, उसको राम नहीं मान सकता, वो झूठा कहलाता है। यानी इस झूठे के शरीर में आएगा, शरीर है सर्वंतर रूपांतर है झूठा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सट सोजती खट सोजती दत्त की मैया और सुई कियो चपेटो। ऋषिया मुनिया घेर घेर राख तो ही रह गयो छूटो। तिब्बत में 6 व्यक्ति हुए, दत्तात्रेय जी हुए, उनकी मैया अनुसुईया माता भी, सब सतियों में सबसे जबरदस्त हुई। 6 महीने के बालक बना दिए ब्रह्मा विष्णु महेश को और अपना दूध चुकाया। महाराज परमात्मा उसके अंश से दत्तात्रेय जी भी। तो महाराज परमात्मा दत्तात्रेय जी ने फिर 24 गुरु यानी 24 से ज्ञान धारण किया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा कि आप कौन कहते हो, किसके पुत्र कहलाते? तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि 3 देव का पुत्र कहाऊं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। जात हमारी ब्रह्म कहीजे, मात पिता है राम।
ग्रह हमारा सुनने अनहद में विश्राम। तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश का पुत्र है। बोलो, दत्तात्रेय जी ने यही कहा, सुखराम जी ने भी यही कहा, और अपन लोग कहते हैं अपन इनके लिए, इनको जरूरत ही नहीं अपने, क्या पर इनके पुत्र नहीं है, या अपने ये गुरु नहीं है, ये अपने माता पिता नहीं है क्या? जब संतों के भी है, ऋषि मुनियों के भी है, सबके हैं, तो अपने नहीं है। राम से नहीं। बताओ, वो ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें। ये हाथी अहंकार झूठे की बातें हैं कि परमात्मा में मिलने की बात। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इतना ज्ञान होते हुए भी महाराज फरमाते दत्तात्रेय जी के सांस सांस में भक्ति की, मतलब ये अहंकार से अलग नहीं। अहंकार से ही तो ये शरीर में आत्मा आती है। इनको आना पड़ेगा, भले परले में आओ, माँ परले में आओ, पृथ्वी परले में आओ, आना पड़ेगा। ऋषिया मुनिया घेर घेर रात तो भी रह 88,000 ऋषि मुनि सत्युग त्रेता द्वापर में 88,000 इन्होंने घेर घेर रखा काल को, मन को, माया को, इच्छा को घेर घेर रखा। खूब जबरदस्त तपस्या है, तो भी महाराज तुम्हारे छूट कैसे छूटा? जैसे सिंगी ऋषि थे, 24 घंटे में एक बार पास में पेड़ था, उसके लबड़का लेते थे बस 24 घंटे। जब राजा दशरथ को उसके कहा सिंगी ऋषि का जब वरदान मिलेगा तब पुत्र होंगे, तो राजा दशरथ की परियां आके और उनकी चाल चलन देखी, तो 24 घंटे में एक लबड़का ले उन्होंने उस पेड़ के गुड़ डला दिया। उसको इतनी कामना जागृत हुई, गौरव। तीसरे दिन 3 ले, तो मीठा सबको मोहित करता है। अब वो जानेगा, अब तो हम इसको पकड़। तब उन्होंने आके कहा हम हमारे साथ, हम कन्याएं हैं, कुमारी हैं, हमारे साथ शादी की। उन्होंने उनसे शादी कर, सब ऋषि मुनियों ने कन्या देव कन्याओं से शादी करती, राजा की कन्याओं से, देव कन्याओं से। बच्चे बच्चे हो जाते, फिर राज दरबार पे उनका पालन पोषण होता। तब उनके पालन पोषण के लिए राजा के वचन, तब जाके वो पुत्र हुए। ये चपेटे में आगे ऋषि हुए, मुनि हुए, घेर घेर रखा, तो भी महाराज माते अहंकार छूट, अहंकार और माया मन में बस में कर ले जाता और उसको वापिस जन्म मरण में त्यागी तपी सूरवा ऊपर कोप करे कर टूटो, अरे जुगतो सकल देखता भागो अड़बड़ वासण टूटो। त्यागी विश्वामित्र जैसे महाराज फरमाते तपस्वी सिंगी ऋषि जैसे महाराज फरमाते हैं सूरवा जबरदस्त, कितने जबरदस्त ये सूरमा हुए, बड़े बड़े। महाराज फरमाते सबसे ज्यादा जो देवताओं को जिता देते, राक्षसों को हरा देते, खटवांग राजा हुआ, इतना जबरदस्त हुए। महाराज फरमाते संसार में उनके ऊपर भी ये काल खूब जन्म मरण सिर पे गूंजता है। आखिर में महाराज फरमाते त्यागी भी होता है तो भी उसको आना पड़ता है, तपस्वी होता है तो भी आना, क्योंकि शरीर से होते हैं। और सूरवीर होता है, अगर ये पक्षी केवल की हो जाती है, विगल मंडल में समा जाता है, जैसे खटवांग राजा हो गए, उनके घर वशिष्ठ मुनि थे। देवताओं ने कहा आपके काल आ गया, देवता जीत गए, राक्षस हार गए। खटवांग राजा से कहा वरदान ले लो। तब कहा कितने मेरा भी संसार में रहना है, तो 3 घंटे में आपके एक ओर में मृत्यु आने। खटवांग राजा घबराया और कहा मेरे एक पलक में मेरे घर,
देवताओं ने कहा यहाँ आप जो भी सुख मांगो तैयार हो, आप घर भी जाओगे तो आओगे तो देवलोक। तब खटवांग राजा को ऐसा ज्ञान हो गया कि देवलोक स्थिर नहीं है, मैं भी देवलोक में हूं, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मेरे घर पहुंचा था। तो किसके लिए? मेरे घरे पुरुष एक भारी, मेरे घर पे पुरुष भारी है, इतने दिन में इसी में रह गया, लड़ाई में देवताओं को जिताने के लिए और राक्षसों को हराने के लिए, बस सूरवीर पने में रह गया। अब मेरे घर पे वशिष्ठ मुनि जबरदस्त भारी है, रामचंद्र भगवान को केवल ज्ञान बताने वाले, मैं उनसे केवल भक्ति करके परम मोक्ष में जाऊंगा, मैं देवलोक में आना नहीं। तब देवता मान गए और फिर उनको एक सेकंड में घर वहां जाते ही वशिष्ठ मुनि के साथ में घबराए, रोए। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा, क्या देव हारे दैत्य जीते? देव हार गए, दैत्य जीत गए, हे राजा क्यों घबराए? तब राजा ने कहा, हे गुरु महाराज, देव जीते, राक्षस दैत्य हार गए, पर काल निकट आयो मार, मेरे काल निकट आ गया, एक पोर में मेरा जन्म, मेरे शरीर को काल ले जाएगा, ये झूठा है शरीर, इसको ले जाएंगे, मेरी आत्मा का क्या हाल होगा? जो रामचंद्र भगवान को भेद बताया वो मेरे को। तब ऐसी पीड़ थी भक्ति करने की, 3 घंटे में महाराज फरमाते हैं संसार में खटवांग राजा का पत मोहरत धोए रखे हुए राम ने गयो जमारो जीत चलो जमधाम। महाराज फरमाते परमात्मा पे भक्ति करके एक पोर तक सिमरण करने से 3 घंटे में खटवांग राजा परम मोक्ष में चले। तो ये काल कोप कर करके टूटता है। काल कौन है? क्रोध है, ये काल। तो जुग तो सकल देखता भागे अड़बड़ बासन टूटो। अपन सब सवारी गाड़ी तो देखता ही भागे काल। आपस में भिड़ भिड़ के बासन टूटते हैं, वैसे भिड़ भिड़ के और खत्म हो जाते। कितनी आशा लगाए रहते हैं, सब आशा गिरानी को, सब आशा ऐसी थी। तो उल्टा हुए गगन में चढ़िया झांका तो कर पी, तो उल्टा होकर के जो गगन में चढ़ता है वही इस अहंकार क्रोध को, मन कामना कामनी को काटा, मतलब उसको गरीब बना देते हैं, निर्मल बना देते हैं, पांगला बना देते हैं मन को। इसको काटा पीटना, ये गगन में चढ़ रटना में सूरवीर रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज की इस हाथी को उल्टा वही फेर सकता है, वही खूटे के बांध सकता है। जन सुखराम समाधि ढूंढता जहाँ पल भर में खूटे के बांध देता है। इसको इस मन माया मोह कामना ये सब बंध जाता है। इस रटना से महाराज परमात्मा सब ढीले, इनका पलड़ा हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है तो फिर जोर जनाते ही, फिर आत्मा भक्ति आराम से करते हैं, उसको कोई रोक नहीं। क्यों? ये ज्ञान चक्र सुखराम के लगे गणपति, ये ज्ञान चक्र है मेरा। ये अणबे जो ज्ञान है उसा सांस गोल मारा पीते है, ये चक्कर है। ये चक्कर कनपटी में लगता है और उसको मरना, बुद्धि में लगता है तो विवेक वैराग आ जाता है, और कनपटी में लगता है तो उसको सीधा मरना। तो महाराज फरमाते हैं ये कनपटी में किसके लगता है? जिसके अहंकार को ज्यादा है, मैं मेरा ज्यादा है, उसके ये मेरा ज्ञान कटपटी में लगता है तो उठ के भग जाते हैं, वही कनपटी में लगना। किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को क्रोध अहंकार आता है, वो उसको लेके चला जाता है। इसी प्रकार महाराज उदाहरण दे रहे हैं। अश्वत्थामा के द्रोणाचार्य के पुत्र थे,
उनके पास नारायण शस्त्र था, जबरदस्त शस्त्र का ज्ञान दोना चाहे उनको अश्वत्थामा को दे दे, परंतु अश्वत्थामा ने उस शस्त्र का कार्य झूठों के साथ किया, असत के साथ किया, कौरवों के साथ जो पाखंडी थे। तो महाराज फरमाते हैं कि वो जाने कि अब दुर्योधन तो चला गया, अब ये नारायण से शस्त्र चला करके पांडवों को खत्म करना है। पांडवों के साथ कृष्ण थे, नारायण खुद थे, तो पांडव भी सूरवीर थे, एक नारायण है साथ में, अपना क्या बिगाड़ेगा नारायण शस्त्र। अश्वत्थामा ने चला दिया नारायण शस्त्र। अब भीम जोरावर है, अपने आप को बहुत भारी समझते थे, उससे साथ लड़ने लगा। अर्जुन भी जोरावर होके करना पड़ा। आखिर में वो शस्त्र हटा नहीं, अब आखिर में कृष्ण भगवान से अर्ज करी। जब कृष्ण भगवान ने कहा इनको चक्र को आख्यायित से हटाओ, कि नहीं मैं नहीं हटा सकता, आप आत्मसमर्पण करके इस चक्र के सामने और माफी मांगो कि हमारी आप रक्षा करो, हम आपके अंदर में हैं, हम आपसे ऊपर नहीं, तब जाके वो नारायण शस्त्र अड़का पड़ेगा और अपनी जगह चला। तब इसी प्रकार अर्जुन इन पांचों पांडवों ने आत्मसमर्पण करके हाथ जोड़ के विनती करी नारायण शस्त्र के सामने। तब वो नारायण शस्त्र उनके कनपट्टी में नहीं लगा और अपनी जगह वापिस। इसी प्रकार महाराज ने ये उदाहरण दिया है। ये मेरा जो अंडे ज्ञान है, ये बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, ये ज्ञान खड़क और आगरे एता पखा न हो, इनके कोई पख नहीं है। ज्ञान के खड़क तलवार के और आग के, जहाँ जहाँ सीरिया संचरे ताता संपट हो। अगर आत्मसमर्पण नहीं करते तो पांचों पांडव संपट खत्म, चक्र लग जाता है कंपति। पर दोनों ने पांचों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो महाराज फरमाते हैं वो न तो आग जा सकती है, न तलवार खिंचती है, न महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान के अंदर में हो जाती है। ज्ञान के ऊपर ज्ञान अधीन होकर के ज्ञान को पढ़ना है कि अधिकार दिमागे, यही समझ में आएगा तो जन सुखराम समाधि कूटा, जहां पल भर कूटो, पल भर में ये कूटे के बन जाएगा। मन और माया कामनी सब बन जाएंगी, चाहना इच्छा और आत्मा परमात्मा में मिल। इनको खत्म नहीं करना है, इनको इनके अंदर में नहीं रहना है, इनको ढीला पटकना है। और संसार में ये शेर कब से होते हैं? पांचों विषय तेज होते हैं, शब्द रूप रस गंध, पांचों विषय ढीले हो जाते हैं तो अपने आप ये सीधे ताप आदि आध्यात्मिक तीन पाप दाजे जो सारा उबरिया संत साहिब का, तीन ताप में सारा जग जाग पाप रहा, दुखी हो रहा है। देह का ताप क्रोध है, आत्मा का ताप सुख और दुख में, सुख में हंसना, दुख में। मन का ताप है अपना तो ममत्व, मैं मेरा। तो महाराज फरमाते प्रिय ताप से सारी आत्माएं दासती रहती है, आती रहती है और जाती रहती है। महाराज फरमाते हैं कि खाड़ समुद्र में अमृत गेरी, साध सिंगी मच पावे चेरी, बड़वा अवतुट नीर सब सुभ के इमृत शेर, सिंगी मच होते। खाड़ समुद्र के बीच में अमृत की बेरी है और सिंह की मछ जिलावर मीठी सील पिता अमृत, मतलब खारे समुद्र के। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इमृत की राम की सील, इस पंच तत्वों में मन माया मोह कामनी विषय रस प्रियता में बीच में ये आत्मा नियंत्रण निज नाम का आनंद लेती है और गिगन मंडल में घर करती है। ये खार समुद्र के बीच में अमृत की सील केवली भगवंतों का केवल ज्ञान ही गिरा सकता है।
यही अमृत की श्री राम नाम की है और वो ही साहेब का प्यारा है और वही संसार में परमात्मा की भक्ति करके और उसमें मिल सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संसार में रहनी चर्चा बात लिखवे तीन विचारी, निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु बोले आई, जा जागे वो नाम नख चक के माई, रहनी चर्चा लिव एक कौन बिदऊ, रहनी चर्चा बात, चर्चा कहते हैं बात को अनलिव, रहनी कहते हैं 8 64 का ध्यान रखे, चर्चा निष्पक्ष हुए बात चर्चा जो भी मुकाबला से हुए अन्य ज्ञान के बराबर, और लिव वंश विवरण श्वासों श्वास रटना, ये तीनों का जो विचार करता है तब ये अणुवे ज्ञान के निर्भय शब्द को उच्चारण करके प्रेम से निष्पक्ष निर्णय करता है, आप भी धारण करता है औरों को भी, तब वो निज नाम जबरदस्त नक्चट के अंदर सुनने वाले के भी जागृत हो जाता है और करने वाले बाँचने वाले के भी सुनने वाले के दोनों के नख चक में इस निर्भय शब्द का उच्चारण से होता है, रहनी की चर्चा लिव तीनों के गुण से होता है या बाँचने वाले से नख चक मिलता है? नहीं, महापुरुषों के केवल ज्ञान इस चर्चा में गुण है। आग में यूं चर्चा में हो, चर्चा शुद्ध हो ये भेड़ दूजो नहीं सागे, यूं चर्चा हो जाग हुए गुण एक नहीं मान, वाणी तो हजारों जगह बसती है परंतु गुण किसमें है? न्यारी न्यारी राग में गुण है। एक साथ 6 राग गावे तो एक भी गुण प्रकट, न राग गाने की समझ है तो भी गुण प्रकट। इसी प्रकार महाराज फरमाते चर्चा शुद्ध हो ये भेड़ दूजो नहीं सागे, जो निष्पक्ष निर्णय है उसमें रूप का भेड़ नहीं होना चाहिए, बचने वाले के रूप का जब भेड़ हो जाएगा तो चर्चा शुद्ध नहीं है, तो राग का गुण प्रकट नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चर्चा शुद्ध होनी चाहिए, इसमें निष्पक्ष निर्णय चाहिए, कोई का पक्ष में न सुनने वाले का न बांटने वाले का, सिर्फ सृजनहार परमात्मा का, सत्स्वरूप परमात्मा का, अक्षर ब्रह्म का, नेक्षर ब्रह्म का, दोनों का महिमा जबरदस्त होनी चाहिए, दोनों कैसे साथ चले ऐसा गुण प्रकट होता है जब नख चकने में जाके ये धुन उठती है और तब ये माया मोह कामने महाराज परमात्मा संसार में अपना डेरा ढीला कर। राम 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 परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख